दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मिली करारी हार ने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। ईडन गार्डन के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी ने सबको हैरान कर दिया। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन खिलाड़ियों ने इंडियन टीम की हार के लिए क्या वजह बताया है? रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस चौंकाने वाले बयानों को हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता, भारतीय टीम की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट ऐसा शुरू हुआ जैसे क्रिकेट किसी पुरानी किताब का रोमांचक अध्याय हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही साबित कर दिया कि यह पिच उनके इरादों के मुताबिक तैयार बैठी है। बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में जो लय पकड़ ली, उसने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की नींव हिला दी। वह उस क्लासिक स्टंप टू स्टंप लाइन पर गेंद डाल रहे थे जहां बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। उनकी हर गेंद ऐसी लग रही थी जैसे पिच पर रॉकेट की तरह उतर रही हो। 14 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट उठाने वाली बॉलर ही दुनिया में कुछ ही होते हैं, और बुमराह उनमें से एक है। वहीं सिराज ने शुरू से ही पिच को पढ़ लिया था। गेंद थोड़ी नीचे रह रही थी, कुछ कुछ रुक कर आ रही थी, और सिराज लगातार उस लेंथ को दोहराते रहे जहां दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज विफल होते गए। उन्होंने मार्को जैसन और वेरियन को आउट करके साउथ अफ्रीका के निचले क्रम की कमर तोड़ी। कुलदीप यादव की गेंदबाजी सटीक थी। उनकी गेंदें पिच पर गिरकर हल्का सा होल्ड कर रही थीं, जिससे बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने में हिचक रहे थे। उन्होंने मुल्डर और रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसाया। वहीं रविंद्र जडेजा ने धीमी पिच पर अपनी फिंगर स्पिन से बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़कर पूरी तरह मैच अपने नियंत्रण में रखा। उनका इकोनॉमी रेट कमाल का था, और उनके ओवरों ने ऐसे को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। पूरा साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 पर सिमट गया, और ईडन गार्डन्स की हवा में भारत के बढ़त लेने की खुशबू फैल गई। भारत की पहली पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने से थोड़ी डगमगाई, लेकिन केएल राहुल ने जिस धैर्य से बल्लेबाजी की, वह ईडन की मुश्किल पिच पर एक मास्टर क्लास थी। वह स्कोर बोर्ड पर भले ही 29 रन लेकर लौटे, लेकिन उनकी 119 गेंदों की बैटिंग भारत की पहली पारी की रीढ़ थी। गेंद हवा में घूम रही थी, पिच से गेंद रुक कर आ रही थी, और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हर ओवर में एक एक धमकी भरी गेंद डाल रहे थे। फिर भी राहुल बिल्कुल शांत, स्थिर और धैर्यवान नजर आए। उन्होंने हर ओवर को छोटे छोटे टास्क की तरह खेला। बॉल छोड़ो, डिफेंस करो, सिंगल लो, और इसी अनुशासन ने भारत के लिए मजबूत आधार बनाया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बेहद परिपक्व बल्लेबाजी की। 29 रन दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन 82 गेंदों में उस पिच पर इतना लंबे समय तक टिकना टीम के लिए सोना था। उन्होंने अपनी तकनीक से स्पिन को न सिर्फ झेला, बल्कि शानदार कवर ड्राइव और सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। पंत की 27 रन की पारी थोड़ी तेज थी और मैच की रफ्तार के खिलाफ थी, लेकिन कई बार टेस्ट मैच में ऐसे कैमो शॉट विपक्षी को हिला देते हैं, और पंत के कुछ सटीक शॉट्स ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को अटकाया। जडेजा ने 27 रन बनाए। उनकी पारी भारत को बढ़त दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे और पिच को समझ चुके थे। हालांकि साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार बना सिमोन हार्मर। उनकी गेंदों में जबरदस्त टर्न था। वे गेंद को पिच पर गिराकर लंबे समय तक हवा में पकड़े रहते और भारतीय बल्लेबाजों को बार बार चकमा देते। उन्होंने पंत, जडेजा, जुडैल और अक्षर जैसे बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों को आउट करके भारत की पारी को रोक दिया। जसन ने भी 3 विकेट लेकर भारत को दबाव में रखा। नतीजा, भारत 179 पर ऑल आउट और सिर्फ 30 रनों की पतली बढ़त। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को एक अच्छी बढ़त चाहिए थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने फिर तूफानी शुरुआत की। रिकेल्टन 11 रन पर, मार्करम 4 रन पर और मुल्डर 11 रन पर आउट हुए। जडेजा ने अपनी फुल स्पीड ड्रिफ्ट और टर्न से